आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन के बारे में। सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन को हम 20-20 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे पर वीडियो में। पहला क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर। इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है? ग्लास ये अमॉर्फस सॉलिड है, रबर भी अमॉर्फस है, प्लास्टिक भी अमॉर्फस सॉलिड है, शुगर क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अमॉर्फस सॉलिड इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि एक लंबे रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट होते हैं, इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। मान लो ये 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में मेल्ट होंगे, है कि नहीं? इनका कोई निश्चित मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा कि हाँ ये 25 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होंगे या 30 पे होंगे, एक रेंज में इनका मेल्टिंग होता है। दे आर एन आइसोट्रॉपिक, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक होते हैं। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट डायरेक्शन में सेम ही होती है। देयर इज नो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ये स्टेटमेंट सही है। दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल अप टू सर्टेन एक्सटेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? दूसरा ऑप्शन सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा, द सब्सटेंस विच डज नॉट शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, कौन शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो नहीं करता है? अमॉर्फस सॉलिड। कौन हो जाएगा? KCl। ग्लास ही हो जाएगा। ग्लास क्या है? अमॉर्फस सॉलिड है। KCl क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। आइस क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। डायमंड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अमॉर्फस, कौन इसमें से अमॉर्फस है? पॉलिस्टीरीन क्रिस्टलाइन है, टेबल साल्ट NaCl क्या है? क्रिस्टलाइन है। सिलिका क्या है? अमॉर्फस सॉलिड है। सी ऑप्शन हो जाएगा। डायमंड भी क्या है? क्रिस्टलाइन है। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नॉट, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की नहीं है? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? एनाइसोट्रॉपिक, सही है। क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। आइसोट्रॉपिक या आइसोट्रॉपिक नहीं होते हैं। यही क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्वार्ट्ज, सिलिका, माय गॉड हार्ड है, सॉरी, सी ऑप्शन होगा हार्ड, सही है। डेंस भी होते हैं, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नहीं होते हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोवैलेंट क्रिस्टल, इसमें से कौन सा कोवैलेंट क्रिस्टल है? रॉक साल्ट क्या है? क्रिस्टलाइन है, ये कोवैलेंट नहीं है। आइस क्रिस्टलाइन है, कोवैलेंट क्रिस्टल नहीं है। क्वार्ट्ज ये क्या है? कोवैलेंट क्रिस्टल है। ड्राई आइस ये भी क्या है? क्रिस्टलाइन है, कोवैलेंट क्रिस्टल नहीं है। कोवैलेंट क्रिस्टल में डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बोरेंडम, क्वार्ट्ज ये 4 क्रिस्टल आते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ क्रिस्टल, इसमें से कौन सा किसी टाइप ऑफ क्रिस्टल को रिप्रेजेंट नहीं करता है? ट्राइक्लिन क्रिस्टल है, रिप्रेजेंट करता है। मोनोक्लिन भी रिप्रेजेंट करता है। राम्बोहेड्रल भी क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करता है। आइसोट्रॉपिकल किसी क्रिस्टल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है? द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ कंपाउंड विथ यूनिट सेल डायमेंशन ए बराबर 0.387, बी बराबर 0.387, सी बराबर 0.504। इसका मतलब क्या होगा? ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अगला दिया गया है अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री, ये किसमें पाया जाता है? यानी ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, गामा बराबर 120 डिग्री, कौन से क्रिस्टल में पाया जाता है? देख ले रहे हैं, हमने देख लिया। ए बराबर बी बराबर सी बराबर 2 पॉइंट बन के आए। ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी क्या है? किस में पाया जाता है? टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री एंड गामा बराबर 120 डिग्री किस में पाया जाता है? हेक्सागोनल में। तो हेक्सागोनल क्या होगा? कॉमन हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा 8 में। देख ले रहे हैं ऑप्शन 8 में बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल ऑफ यूनिट सेल विथ क्रिस्टलाइज यूनिक डायमेंशन ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। देख ले रहे हैं क्या है?
एक नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी किस में MTO में पाया जाता है, अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री किस में मोनोक्लिनिक में। तो मोनोक्लिनिक क्या होगा, कॉमन हो गया, तो मोनोक्लिनिक आंसर हो जाएगा। देख ले रहे हैं ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, मोनोक्लिनिक सल्फर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, द क्रिस्टल सिस्टम इज, कौन से क्रिस्टल सिस्टम में पाया जाएगा। ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी किस में होता है, टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल में होता है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री CTO में पाया जाता है। तो कौन सा कॉमन होगा, टेट्रागोनल कॉमन होगा, तो टेट्रागोनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर ए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इंडिकेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक करेक्टर, यानी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए कौन सा इसमें अप्लाई होगा। क्यूब में क्या होता है, देख ले रहे हैं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। इस ऑप्शन में है, देख ले रहे हैं 11 नंबर, एक ए ऑप्शन है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, पहला ही ऑप्शन सही आ गया। ओके, बाकी ऑप्शन चेक नहीं कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेना चाहें। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर ए क्रिस्टल सिस्टम ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्या है, इक्वल टू बी इक्वल टू सी किस में होता है, क्यूबिक और रामोहेड्रल में होता है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री केवल रामोहेड्रल में होता है। रामोहेड्रल क्या होगा, कॉमन होगा, आंसर होगा रामोहेड्रल। 12 में सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिन इन क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर केस ऑफ द CSCl यूनिट सेल, एज लेंथ इतना। CSCl क्या है, एक समझो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल का हम पहले फार्मूला देखेंगे। हमने पढ़ा था आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस हमने पढ़ा था। आयोनिक रेडियस में हमने फार्मूला पढ़ा था, एक फार्मूला तो हमने आयोनिक रेडियस का पढ़ा था 2 इंटू, काट दे रहे हैं सब, आयोनिक रेडियस, दो फार्मूले हमने पढ़े थे, 2 इंटू RA प्लस RC बराबर A, हमने ये फार्मूला पढ़ा था। दूसरा फार्मूला हमने CSCl के लिए पढ़ा था, जो कि BCC के लिए था। BCC का अलग फार्मूला होता है आयोनिक रेडियस का, 2 इंटू RA प्लस RC बराबर होता है 2√3, A√3 होता है। ओके, इसका अलग फार्मूला है, और बाकी जितनी भी आयोनिक रेडियस निकालेंगे हम पहले वाले फार्मूले से निकालेंगे। जब हम CSCl या BCC क्रिस्टल की बात करेंगे तो हम दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे आयोनिक रेडियस के लिए। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा है, BCC है CSCl का, जो कि डिफेक्टिव होता है, जानते हैं। इसको हम निकाल ले रहे हैं। RA प्लस RC पूछा गया है, देखो RA प्लस RC लगभग हर ऑप्शन में, तो हम RA प्लस RC निकाल ले रहे हैं, वही ऑप्शन टिक कर देंगे। ओके, क्या है, 2 इंटू RA प्लस RC बराबर A√3, तो RA प्लस RC बराबर क्या होगा, A√3/2, ऑप्शन देख ले, सी ऑप्शन हो जाएगा। RC प्लस RA बराबर √3a/2। क्वेश्चन नंबर 15, द एज लेंथ ऑफ FCC सेंट्रल यूनिट सेल इज 508 pm इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज 110 pm, द रेडियस ऑफ एनायन बता दो। ये क्या होगा, आयनिक क्रिस्टल है। तो FCC का जो हमने रेडियस वाला फार्मूला पढ़ा था, तो 4r बराबर A√2, ये यहाँ पे नहीं लगा है। ये तब लगेगा जब कोई जनरल क्रिस्टल होगा, आयनिक क्रिस्टल नहीं होना चाहिए। आयनिक क्रिस्टल आ जाएगा तो हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, 2 इंटू RC प्लस RA बराबर A, हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे सारे आयनिक क्रिस्टल के लिए। लेकिन जब BCC आ जाएगा तो BCC के लिए अलग हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 इंटू RC प्लस RA बराबर A√3, इसका फार्मूला अलग होता है। ओके,
तो हम देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसको हम देख ले रहे हैं आंसर कैसे निकालेंगे इसका। फार्मूला है 2 इंटू आर सी प्लस आर ए बराबर ए। आर सी प्लस आर ए बराबर ए बाई टू। हमें रेडियस ऑफ एन आई निकालना है, तो आर ए बराबर ए बाई टू माइनस आर सी। हमने पुट कर दिया आंसर। ए की जगह पे 508/2 माइनस 110, काट दिया इसको तो 254 आ गया। तो 254 माइनस 110 कितना आ जाएगा? 144 पीपीएम नहीं पीएम हो जाएगा। 144 पिकोमीटर आ जाएगा। भाई क्वेश्चन नंबर 16, इफ द डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज XPM, द लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल। एज लेंथ बताना है, यानी ए को बताना है। ओके, इसमें दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आयन। डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट आयन दिया गया है। डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट आयन मतलब क्या होगा? नाइस बोरिंग डिस्टेंस नहीं, नेबरिंग डिस्टेंस। नेबरिंग डिस्टेंस होगा, नेबरिंग डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो नेबरिंग डिस्टेंस हमें दिया है x और हमें निकालना है एज लेंथ। हम देख ले रहे हैं नेबरिंग डिस्टेंस है आर ए प्लस आर सी, इसको दिया है x के बराबर। फार्मूला है 2 इंटू आर ए प्लस आर सी बराबर ए। तो 2 इंटू एक्स, आर ए प्लस आर सी जगह क्या रख दिया? x रख दिया बराबर ए। तो ए बराबर आ जाएगा 2x। आंसर देख ले रहे हैं 16 में कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेना क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए स्टैंड फॉर एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द स्फीयर दिस सिस्टम रिस्पेक्टिवली। इनका रेडियस का रेशियो बताना है। किसमें किसमें? बॉडी सेंटर्ड ने पहले सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड का। इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। सिंपल क्यूब में क्या होता है? ए बराबर 2r होता है, तो इसके रेडियस को हमने आर एस लिख दिया है। आर एस बराबर ए बाई टू आ गया। BCC में क्या होता है? 4r बराबर a√3 होता है। ये सब कब होते हैं? जब कोई क्रिस्टल आयनिक नहीं होता है, जनरल क्रिस्टल होता है, तब होते हैं इसमें। BCC में 4r बराबर a√3, तो इसमें RB बराबर a√3/4 आ गया। इसके रेडियस को हमने RB लिख दिया है कि रेडियस ऑफ BCC। ऐसे FC की रेडियस को हमने RF लिख दिया है, अभी देख लेना। फेस सेंटर में 4r बराबर a√2 हो जाएगा, तो RF बराबर a√2/4 आ गया। हमें क्या निकालना है? RS रेशियो RB रेशियो RF। ओके, तो क्या हो जाएगा? a/2 रेशियो a√3/4, फिर a√2/4 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे हाफ a, इसको लेंगे √3/a। ओके, इसको हम लिख देंगे 1/2√2a। कैसे लिखेंगे हम देख ले रहे हैं। हमने क्या किया? लास्ट वाले को हमने मल्टीप्लाई कर दिया √2/√2 से। जब √2/√2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इसे 4 कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्यों ना a/2√2 इंटू ए आ जाएगा। अब बात ये आती है कि हमने इसे √2/√2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। हमने ऑप्शन देख के मल्टीप्लाई किया है, इसको बता दे रहे हैं। जैसे हमारा मान लो आंसर ये था, इतना था, है ना? 1/a/2 √3a/4 a√2/4। इस ऑप्शन को हम पहले चेक करेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर इसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे। हमने देखा पहला ऑप्शन है 1/2 इंटू ए √3/4 इंटू ए 1/2√2 इंटू ए, तो हमारे ऑप्शन से मैच ये नहीं कर रहा है, क्योंकि जो तीसरा टर्म है ये डिफरेंट आ जा रहा है। ये क्या है? 1/2 इंटू ए √3a 1/√2a, ये भी मैच नहीं करा है, क्योंकि इसमें हमारे √3/4 था। 1/a √3/2 टू √2/2 इंटू ए, बीच में इसमें ये है ही नहीं सेकंड वाले में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। a/√3a √2a, ये भी मैच नहीं करा है। कुछ हद तक पहला वाला ऑप्शन मैच करा है, तो हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो हम लास्ट वाले टर्म को हमने चाहा कि 1/2√2 इंटू ए बना ले, इसलिए हमने क्या किया? लास्ट वाले टर्म को √2/√2 से मल्टीप्लाई किया था। देख ले रहे हैं।
लास्ट वाला टर्म था a√2/4 था, इसको हमें 1/2√2 बनाना था। तो हमने कैसे बनाया, हमने √2/√2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 आ गया, 2 को हमने 4 से काट दिया तो नीचे 2 आ गया, तो 2√2 हो गया। तो कितना ऑप्शन आ गया, हाफ a√3/4 इंटू ए 1/2√2 इंटू ए, इसलिए ऑप्शन हो गया। ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे। रेशियो बनाने के बाद हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से फिर हम अपने आंसर को मैनेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, KCl क्रिस्टलाइजेज इन द सेम टाइप ऑफ लैटिस एज डज NaCl। KCl वैसा ही क्रिस्टल है जैसे NaCl क्रिस्टल है। RNa प्लस अपॉन RCl माइनस 0.55 दिया गया है। RKCl के प्लस अपॉन RCl माइनस 0.74 दिया गया है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, यानी एज लेंथ, इन दोनों के एज लेंथ का रेशियो बताना है ऑफ KCl एंड NaCl। देख ले रहे हैं कैसे निकालेंगे हम। हमें क्या दिया है, RNa प्लस अपॉन RCl माइनस, हमें रेशियो ऑफ रेडियस दिया गया है, कैटायन के रेडियस और एनायन के रेडियस का रेशियो हमें दिया गया है। ओके, तो हम कोशिश ये करेंगे कि फार्मूले में कैटायन और एनायन के रेडियस को हम ले आएँ। तो अभी फार्मूले को हम पहले माइनस करने जा रहे हैं, देख ले रहे हैं। रेडियस वाला फार्मूला है KCl अपॉन NaCl बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू RCl प्लस आर के प्लस NaCl के लिए होगा 2 इंटू RCl माइनस प्लस RNa प्लस। ओके, हमने दोनों को डिवाइड कर लिया है, तो क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया। RCl माइनस प्लस आर के प्लस अपॉन RCl माइनस प्लस RNa प्लस बचा। हमने क्या किया, Cl माइनस ऊपर कॉमन ले लिया, तो Cl माइनस यहाँ से चला गया, लेकिन इससे जब Cl माइनस कॉमन ले जाएगा तो इससे Cl माइनस को डिवाइड कर देंगे, क्या होगा 1 प्लस आर के प्लस अपन RCl माइनस, नीचे भी Cl माइनस कॉमन ले लेगा तो 1 प्लस RNa प्लस अपन RCl माइनस हो जाएगा। तो हमें आर के प्लस अपन RCl माइनस का हमें वैल्यू दिया गया है, RNa प्लस और बटे RCl माइनस का वैल्यू दिया गया है, तो कितना होगा 1 प्लस 0.74 अपन 1 प्लस 0.55, तो जोड़ दिया गया तो 1.74 अपन 1.55 आ गया। सॉल्व किया तो 1.12 आ गया। कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18। ओके, देख ले रहे हैं ऑप्शन 1.12 किस में आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है 1.123। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, AB क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ एज लेंथ 387 pm, द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज इन्हें नेबरिंग डिस्टेंस पूछा जा रहा है। अब की बार नेबरिंग हमने नहीं कहा, अंग्रेजी सही हो गई। अपोजिट चार्ज के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, यानी नेबरिंग डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। DCC है, इसका फार्मूला दूसरा होता है, ठीक है ना, आयनिक रेडियस में इसका फार्मूला दूसरा वाला है। इसका एज लेंथ दिया है 387 पिकोमीटर, फार्मूला है 2 इंटू RA प्लस RC बराबर A√3। हमें RA प्लस RC निकालना है नेबरिंग डिस्टेंस, तो क्या होगा A√3/2, हमने वैल्यू रख दिया 387 इंटू 1.732/2, इसे कट कर दिया तो क्या होगा 193.5 आ गया। इसको 1.732 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कहते हैं 335.14, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, पिकोमीटर आ गया। ओके, ऑप्शन हम देख ले रहे हैं, बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज कर रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में विथ एज लेंथ 4.29 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम का रेडियस क्या होगा। अब इसमें देखो, इसमें कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है, इसमें सोडियम मेटल बना रहा है क्रिस्टल, ठीक है नहीं, तो इसमें जनरल वाली रेडियस का हम फार्मूला लगाएंगे, ध्यान रखना। तो ये क्या है, बॉडी सेंटर्ड है, क्या है बॉडी सेंटर्ड है, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता था बताओ,
फोर आर बराबर ए रूट 3। ओके, इसी को हम देख ले रहे हैं, इसी फार्मूले पे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एज लेंथ दिया गया है 4.29 एंगस्ट्रॉम। बीसीसी का फार्मूला हो गया फोर आर बराबर ए रूट 3, तो आर बराबर ए रूट 3/4 वैल्यू पुट कर दिया 4.29 इंटू 1.732 अपान 4, कितना आ गया 7.43 अपान 4, आर बराबर का 1.85 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये आंसर हो जाएगा। देख ले रहे हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा 86 है 1.86 एंगस्ट्रॉम। ओके।